विचारशीलता। विचारशीलता। जो विचारशील और ज्ञानी पुरुष हैं वह प्रत्येक कार्य करने से पहले सोचते विचारते हैं कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है, इसमें हमारा या दूसरों का फायदा है या नुकसान। तो जो काम खूब सोच समझ कर किया जाता है उसमें हमारा फायदा है, हानि की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हम जो कुछ करें भगवान का समझकर भगवान के लिए करें, तो फिर वो काम बहुत अच्छा होता है और हमें उसके करने में कोई परेशानी का ख्याल भी नहीं होता है। तो फिर क्यों नहीं इस प्रकार हर कार्य को करते हैं जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। हम जो भी काम करते हैं उसका फल हमें ही भोगना है। कहाँ भोगना है, कैसे भोगना है, ये कोई नहीं जानता। तो इसका नियंता तो ईश्वर है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका फल हम कहाँ और कैसे भोगेंगे। इस प्रकार हम जो करते हैं उसका फल तो हमको मिलेगा, उसमें कहीं किसी प्रकार का हेर फेर नहीं होता। तो हमारे सामने जो यकायक परिस्थितियाँ आ जाती हैं, हम कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ, हमने तो किसी को हानि नहीं पहुंचाई, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। पर हम भगवान को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। किंतु जो समझदार हैं, ज्ञानी हैं, वो समझते हैं कि ये सब कुछ हमारे ही कर्मों का फल है जिसका फल हम भोग रहे हैं। इतना समझ लेने पर हमें कुछ संतोष और राहत मिलती है, और ये तो होना ही था, हमारे कर्मों का ही तो ये परिणाम है। ये सब बातें हमेशा सबके साथ होती हैं और हम उन बातों को लेकर पछताते हैं, रोते हैं, परेशान होते हैं। तो हम क्यों ना ये सोचें कि भगवान जो कुछ करता है हमारे कल्याण के लिए ही करता है, तो फिर ना कहीं दुख है और ना सुख, फिर तो जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक ही है। इस प्रकार हमें ये आदत डाल लेनी चाहिए कि भगवान जो कुछ करता है वो सब हमारे कल्याण के लिए है। फिर तो ना कोई सुख है ना कोई दुख है, जो कुछ है, जो कुछ हो रहा है हमारे कल्याण के लिए ही है। इस प्रकार मनुष्य को एक प्रकार की संतुष्टि और साहस मिल जाता है। किंतु सच ये है कि जब तक हम अपने अंदर ये आदत नहीं बना लेते तब तक तो सुख दुख भला बुरा हम समझते रहेंगे और उसके फलस्वरूप हमें सुख दुख का आवास होता रहेगा। मनुष्य कर्म करने में तो स्वतंत्र है, परंतु फल भोगने में परतंत्र है। इस प्रकार की उलझन और परेशानियां प्राय लोगों के दुख और परेशानी का कारण बन जाती हैं। इसलिए हम हमेशा सोचने समझने की आदत डालें कि जो कुछ हो रहा है या होगा ये सब भगवान हमारे कल्याण के लिए कर रहे हैं, फिर तो बस आनंद ही आनंद है। इस प्रकार हमारे सोचने की बात है और इससे हमको राहत मिलती है, सुकून और शांति मिलती है। जीवन तो है ही, जब तक इसका भोग है, जब तक संस्कार नहीं समाप्त हो जाते तब तक ये उठापटक होती रहेगी। इसलिए अपनी सोच और समझ बदलो और भगवान का सहारा और आसरा पकड़ो। उन्हीं की याद में सब काम करो, उन्हीं का समझ कर करो, तो फिर हमारे भाग्य संस्कारों का लेखा जोखा संतोषदायी बना रहेगा। धन्यवाद।